एक हफ्ते की मोहलत वरना शहर की सीमाएं होंगी सील। प्रदूषण और झूठे मुकदमों पर किसान मजदूर संगठन का अल्टीमेटम। मुजफ्फरनगर जिले में प्रदूषण, कथित झूठे मुकदमों और विभागीय अनियमितताओं को लेकर उबल रहा आक्रोश फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर थमा जरूर है, लेकिन किसान मजदूर संगठन ने साफ कर दिया कि ये शांति केवल एक सप्ताह की मोहलत तक ही सीमित है। यदि तय समय सीमा के भीतर मुकदमे वापस नहीं हुए और संबंधित फैक्ट्री पर कार्यवाही नहीं हुई तो शहर की सीमाएं सील कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया और एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। इसी आश्वासन के आधार पर धरना अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। संगठन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह बाद भी झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो किसान मजदूर संगठन दोबारा सड़कों पर उतरेगा। नेताओं ने कहा कि जरूरत पड़ी तो शहर की सीमाएं बंद कर प्रशासन को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूत किया जाएगा। इस दौरान संगठन के युवा जिला अध्यक्ष बेल्लू राणा ने प्रदूषण विभाग पर तीखा हमला बोलते हुए उसे सबसे भ्रष्ट विभाग करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग शॉटगन के रास्ते पर चलते हुए अवैध फैक्ट्रियों के कारोबार को संरक्षण दे रहा है, जिससे आम जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है और किसानों की जमीन और फसलें प्रभावित हो रही है। जिला अध्यक्ष लोकेश राणा ने स्पष्ट कहा कि जिले में जो भी प्रदूषण फैलाएगा उसके खिलाफ संगठन निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि समय रहते प्रदूषण पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन और अधिक व्यापक और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है, लेकिन एक सप्ताह बाद हालात की समीक्षा होगी। समाधान न होने की स्थिति में किसान मजदूर संगठन ने निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूंकने का संदेश दिया। प्रदर्शन किया गया था, प्रशासन से बात हुई है कि मांगों को लेकर आश्वासन मिला। ये धरना प्रदर्शन हमारा एक थाना कोतवाली में मलिरा गांव पड़ता है, वहाँ एक टायर जलाने की फैक्ट्री है जो तेल निकालते हैं। उसमें वहाँ पे गांव में बहुत बुरी स्थिति कर रखी कि मतलब कितने तो मरीज हैं वहाँ पे, कैंसर पीड़ित हैं, सांस से बीमार हैं। उसके बावजूद हमारे संज्ञान में आया, हमारे किसान मजदूर संगठन ने एक टाइम रख के प्रशासन के संज्ञान में एक धरना रखा। धरना हमारा बहुत सही तरीके से चला। उसमें मालिक लोग भी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मतलब जो माल हमारे पास पड़ा हुआ है हम जला के फैक्ट्री बंद कर देंगे। वहाँ पे प्रदूषण विभाग के कर्मचारी थे, उनसे कोई भी उनके मुंह से जुबान नहीं निकली कि मतलब ये गलत है या सही है। उन्होंने मान लिया कि मतलब फैक्ट्री गलत है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 4 दिन बाद फैक्ट्री को बंद कर देंगे। उसके बाद उन्होंने हमारे युवा जिला अध्यक्ष पे फोन करने शुरू करे, प्रलोभन दिया। प्रलोभन में हमारे जिला अध्यक्ष या कोई भी हमारा पदाधिकारी नहीं आया। उसके तुरंत बाद उन्होंने 3 दिन बाद उसमें मुकदमा दर्ज कराया कि हमारी फैक्ट्री में तोड़फोड़ हुई और लूटपाट हुई। जिस टाइम मुकदमा हुआ उस टाइम वहाँ पे पूरा प्रशासन मौजूद था। जो हमारे बिल्लू राणा जो आज किस तरह की पंचायत की जा रही है? आज किसान मजदूर संगठन का ये धरना है और ये अनिश्चितकालीन रहेगा। आप सभी मीडिया बंधु संज्ञानित है इस चीज से। हमने अभी पिछली 6 फरवरी में एक मलिरा टायरों की फैक्ट्री है वहाँ पर धरना रखा था और शासन प्रशासन के सबके संज्ञान में था। उसका पहले ज्ञापन दिया हुआ था। धरना हमारा वहाँ 12 बजे स्टार्ट था। तो उस धरने पर होने के बावजूद वहाँ पे जो है जिले के जो प्रदूषण के अधिकारी भी धरने में पहुंचे और फैक्ट्री मालिक भी पहुंचे। उसमें सभी बातें हुई। बातें होने के बाद ये क्लियर हुआ कि भाई हम कुछ दिन बाद ये फैक्ट्री यहाँ से स्थानांतरण कर लेंगे, क्योंकि वो बस्ती के काफी नजदीक है। लेकिन फिर अचानक 2 दिन बाद उन लोगों ने, जो फैक्ट्री मालिक थे, उन्होंने बीच में फोन किए, अन्य तरीके की प्रलोभन देने के लिए फोन किए। अचानक 2 दिन बाद फिर झूठे मुकदमे कर दिए और आज उसी के लिए हम आए थे। डीएम साहब से हमने 9 तारीख में ज्ञापन दिया था, भाई जिन्होंने लोग झूठे मुकदमे किए हैं उन पर जांच होकर कार्रवाई हो और इस प्रदूषण की जो फैक्ट्री ने प्रदूषण फैलाया हुआ है इस पे भी जांच हो। लेकिन अगर जब तक इस